अंबिकापुर में चोरी की बड़ी वारदात। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के घर पर चोरों का धावा। कोठीघर कैंपस से चोरों ने की हाथी की मूर्ति की चोरी। पोर्च पर लगी 15 किलो वजनी हाथी की मूर्ति चोरी कर भागे चोर। चोरी करते हुए सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हाथी की 15 किलो वजनी मूर्ति पीतल की थी। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। चलिए फिर से आपको बताते हैं बड़ी खबर। अंबिकापुर में चोरी की बड़ी वारदात। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के घर पर चोरों का धावा। कोठीघर कैंपस से चोरों ने की हाथी की मूर्ति की चोरी। पोर्च पर लगी 15 किलो वजनी हाथी की मूर्ति चोरी कर भागे चोर। चोरी करते हुए सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हाथी की 15 किलो वजनी मूर्ति पीतल की थी। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां चोरी की बड़ी वारदात आई सामने। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के घर पर चोरों ने बोला धावा। कोठीघर कैंपस से चोरों ने हाथी की मूर्ति की चोरी की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह। बताइए क्या कुछ जानकारी है आपके पास? रवीक्षा, पूरा मामला बेहद ही गंभीर है। यहाँ चोरी की वारदात जो की गई है वो किसी आम व्यक्ति या किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ नहीं की गई है जहाँ सुरक्षा मुहैया नहीं रहती है। यहाँ पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, जो सरगुजा रियासत के महाराज भी माने जाते हैं, उनके कोठीघर स्थित जो कोठीघर जो महल था उनका, वहां पे पीतल की हाथी की मूर्ति तकरीबन 35 किलो की हाथी की मूर्तियां थी जी। उस पर चोरों ने हाथ साफ किया है। कानून व्यवस्था की बात की जाए तो जब से एसपी राजेश अग्रवाल आए हैं, कानून व्यवस्था को काफी दुरुस्त करने की कोशिश की गई है। उसके बाद भी ये चोरी लगता है कि बाहरी जो चोर हैं कहीं न कहीं अन्य प्रदेशों से आकर ऐसी चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। सूरजपुर जिले में भी सारासोर एक मंदिर है, शिव मंदिर, वहां भी हनुमान जी की पीतल की मूर्ति चोरी हुई थी, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस लगातार सर्च कर रही है। ये दूसरी चोरी जो सरगुजा संभाग में ही अंबिकापुर शहर में हुई है। चूंकि टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री हैं, वो तपस्या स्थित अपने निवास में रहते हैं और कोठीघर प्रायः खाली रहता है। और रात के समय जो सीसीटीवी लगे हुए थे उसमें साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि चोर किस तरीके से छुप के आए हैं और हाथी की मूर्ति को जो पीतल की थी उसे पार किया है। यह बहुत बड़ा सवाल है कि जब कोठीघर जो मुख्य मार्ग पर अंबिकापुर शहर में है, वहां चोरी की ऐसी वारदात का होना निश्चित तौर पर आम लोगों में सुरक्षा की कहीं न कहीं एक भावना दिख रही है लोगों में। और लोगों की मांग है कि ऐसे चोरों पर कार्रवाई की जाए और पुलिस रात्रि गश्त बढ़ाए ताकि चोरी की वारदात जो बढ़ रही है लगातार शहरों में, उसे रोका जा सके। रवीक्षा जी, मुझे ये बताइए, चोरी की जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसमें चोर साफ साफ नजर आ रहे होंगे, तो इस पर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, जांच भी शुरू कर दी है, लेकिन चोर अभी भी अज्ञात हैं, पकड़ाई में नहीं आए, तो इस पर क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात रवीक्षा यही है, मैंने जैसा कि कहा कि जो चोरी की वारदात सारासुर जैसे धार्मिक स्थल पे हुई थी, हनुमान जी की पीतल की मूर्ति चोरी हुई थी, उसी तरीके की चोरी यहाँ भी हुई है। यहाँ भी पीतल की धातु का जो हाथी की मूर्ति थी उसे चोरों ने पार किया है। पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, दोनों जिलों की पुलिस के सामने चुनौती कि ऐसे चोरों पर कैसे शिकंजा कसती है। मामला तो दर्ज कर लिया है पुलिस ने, लेकिन अभी तक चोरों का सुराग नहीं लगा है। सीसीटीवी फुटेज से लगातार खंगाल रही है पुलिस और पहचान कर रही है कि आखिर चोर कहाँ के हैं, कैसे हैं और इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। रवीक्षा जी, धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। देख रहे हैं कि लोग 100 लोगों से अगर बात करिएगा आज तो शायद 90 या 95 लोग कह रहे हैं कि बड़ी गलती है और आज चुनाव होगा तो कांग्रेस आ जाएगा। मैं अपने तरफ से सवाल नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एकदम न्यूट्रल आदमी कोई सवाल पूछ रहा है तो जवाब जो आ रहा है वो ये आ रहा है। और इस बात की उनकी सबसे बड़ी चिंता है कि एक, हम कुछ कर नहीं पा रहे, दूसरा जो सरकार मंत्री नहीं बना पा रही है वो सरकार पब्लिक की देखभाल क्या कर रही है, निर्णय ही नहीं ले पा रही, बड़ी चिंता है।